अल्लाह अकबर। फिर फितने उठे। मिर्जा कादियानी दज्जाल दी शक्ल भी जदों फितना उठिया तो गोड़ले चो फिर वो उठ के डटिया जेड़ा कुरान नाल वाबस्ता सी। और इतना कुरान नाल ताल्लुक सी मेहरे अली शाह दा रदी अल्लाह तआला अन्हो। ईसाई पादरी कहंदा कि मैं हैरान हाँ कि हुसैन इस्लाम दा मोहसिन है और कुरान में जिक्र ही को नहीं फरमाया। तू पढ़िया किथे कुरान? कहन लगा मैं पढ़िया, जिक्र को नहीं फरमाया। पढ़। उन्हें बिस्मिल्लाह पढ़ी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम फरमाया, इहदे विच ही हुसैन दा जिक्र है। इल्मुल आदाद नूं सामने रख के 786 अदद बिस्मिल्लाह दे कढ़ के ते फिर इमाम हसन दा जिक्र भी कढ़िया, इमाम हुसैन दा जिक्र भी कढ़िया, उन्हां दा सन्ने पैदाइश भी कढ़िया, उन्हां दा सन्ने शहादत भी कढ़िया, उन्हां दी जाए शहादत करबो बला भी इमाम हुसैन दी निकाल रही। फरमाया अजे ते बिस्मिल्लाह पढ़िया ते दोवें शहजादियां दा जिक्र निकल आया है। मेहरे अली कुरान नूं इतना जानदा है, कदी बैठे जड़ियां रोटियां फातिमा पकाइयां ने मैं उहदी गिनती भी तैनूं कढ के कुरान विचों दस दियां। जदों भी फितना उठे है हुजूर फरमाते ने कुरान कढ़ेगा फितने चो। जेड़ा कुरान वाला सी हर फितने अगे डट गया, उन्हें हर फितने का रस्ता रोकिया। फिर मौजूदा फितना जो उठिया सी ये उठिया, नबी दे कानून नूं काला भी किया गया, तौहीन भी की गई, मिर्ज़इयां नूं अपना भाई भी किया गया। और बड़ी माजरत दे नाल असैम्बली विच बैठे हुए बड़े दीनदार शक्ल वालियां नूं खरीदिया भी गया। वो बिक गए, उन्हें खत्मे नबूवत ते बात कहनी गवारा ना की। ऐसी ऐसी शक्ल दे लोग बिके हुए ने कि खत्मे नबूवत दा नारा लगे तो कहते हैं नारा नहीं मारना, इहदे नाल मसाइल पैदा होंदे ने, पाबंदियां लगा देंदे ने। ऐसे ऐसे फितने उठे, दुनिया भरी सी ना मुसलमाना दे नाल, मगर व्हील चेयर ते बैठा क्यों आया? उदा कुरान नाल राबता सी। एक दोस्त दसदे ने कि अल्लामा रज़वी उदों हादसा नहीं सी होया, सही सन, जवानी सी बिल्कुल। तो असी चंद दोस्त मिलन वास्ते गए तो कहा कि हजरत दिल करदा है कि रमजान तुहाडे पिछे ना असी कुरान दी तिलावत सुनिए तुहाडे कोलों, लेकिन असी इत्थे आ नहीं सकते, तो सानू ना 2 रकत नफल पढ़ा के ते कुरान सुना दिओ, असी तुहाडे कोलों कुरान सुनना चाहते। तो कहते ने इशा पढ़ के ते फिर कुछ सोचांगे। इशा की नमाज हो गई तो कहते ने ताज़ा वजू कर लो। मैं भी असा भी किया, उन्होंने भी ताज़ा वजू किया। चंद दोस्त सा ते अल्लामा रज़वी ने 2 रकत नफलों की नीयत की। कहते ने कि हद हो गई, पहली रकत विच 27 पारे पढ़ गए, पहली रकत विच 27 पारे पढ़ गए, दूसरी विच 3 पढ़ के फरमाया लोग महीने पूरा कुरान सुननगे, रज़वी तुहानू 2 रकतां विच पूरा कुरान सुना देता है। और जेड़ा कुरान नाल वाबस्ता सी ना, फिर वो इतना डटिया, जो फितने की ताकत आई वो टकरा के पाश पाश हो गई, मगर रज़वी अपनी जगह ते डटिया, इस्तिकामत दा पहाड़ बनया रहा। क्यों? हुजूर ने जो फरमाया सी कुरान नहीं गरक होने देवेगा। तो क्या साडा कुरान नाल अज राबता है? नहीं मोमन जिसे इनकार हो इसकी लताफत से, मुनव्वर है जहां कुरान के नूरे सदाकत से। इसी कुरान का अल्लाह वाले विर्द करते थे, इसी कुरान की खातर आले दिल जीते थे मरते थे। यही कुरान अबू बकरो उमर के दिल में रहता था, यही कुरान हर ईमान की मंजिल में रहता था। हुआ उस्मान ज़िन्नूरैन का दिल पुरज़िया इससे, अली इब्ने अबी तालिब बने शेरे खुदा इससे। यही था आयशा और फातिमा सबकी जुबानों पर, बहादुर खेलते थे इसकी खातिर अपनी जानों पर। इसी कुरान ने
खालिद को सैफुल्लाह बनाया था और इसी कुरान को सैयद ने नेज़े पर सुनाया था। तो हुजूर फरमाते ने जो कुरान नाल वाबस्ता रहेगा। चलो जी बात चल रही है कुरान दी, तो एक दो बातें और अर्ज कर दें। कुरान दे बारे च मेरा रब फरमांदा है कुरान शिफा है। हुजूर फरमाते ने कुरान दवा भी है ते कुरान खजाना भी है। इमामुल अंबिया फरमाते ने अल कुरानो गिनन ला फकरा बादा। कुरान और दौलत है जिन्होंने लभ जाए कदी भुखा नहीं रहता। 2 साल का पीरियड हो गया करोना का, कदी आंदा है कदी जांदा है, कदी आंदा है कदी जांदा है। 3-3 महीने का भी लॉकडाउन रहा है, कारोबार बंद हो गए। मैं पूरी जिम्मेदारी नाल कह रहे हैं, तुहानू कई चौधरी मिलणगे जिन्हां दे चुल्हे बुझ गए होणगे, कई ताजर मिलणगे जिन्हां दे चुल्हे बुझ गए होणगे। मस्जिद दे मौलवी दा चुल्हा नहीं बुझिया, क्योंकि कुरान एक दौलत है। हाफिज़े कुरान का चुल्हा नहीं बुझिया, क्योंकि कुरान एक दौलत है। कुरान शिफा भी है, कुरान दवा भी है। कुरान हर मसले का हल भी है। मैं सवाल करदा कि कदी तुसा ने कोई काम करन तो पहले कुरान कोलों राय लई? एक खातून लिखदी है कि मेरे को दौलत भी सी, ससुराल भी अमीर, मैं अपने माँ बाप की तरफों भी अमीर सा, शादी तो बाद बच्चे भी होए, लेकिन सुकून नहीं सी। साडे महल्ले विच ना 3-4 कोठियां सन, लैण भी साड़ियां किराए दित्तियां सन। कहती है कि साडे सामने वाली कोठी च एक फैमिली आई किराएदार बन के। 1 साल मैं उन्होंने देखती रही, उन्होंने घर विचों ना कदी लड़ाई की आवाज़ नहीं आई। बड़े सुकून की जिंदगी सी। मैं कहती सा अपने खामद नूं वो जन्नत है उन्हों का घर। मेरी और अपने खामद नाल लड़ाई भी रहिंदी सी, ससुराल नाल भी सस भी मेरे कोल रहिंदी सी, लड़ाई रहिंदी सी, निनाना नाल भी लड़ाइयां रहिंदियां सन। कहती है कि साल गुजर गया तो एक दिन ना मैनू तजस्सुस होया। मैं आखिया पता तो करा उन्हां दी इस खुशहाली का राज की। कहती है मैं एक दिन उन्होंने घर चली गई, मैं क्योंकि मालकन सा घर मेरा सी, उन्हें बड़ी इज्जत की। तो मैं कहा भैन इतना दस दे कि तेरे घर विचों कदी लड़ाई की आवाज़ नहीं आई, बड़ा पुरसकून तुहाडा माहौल है, तुहाडी जिंदगी जन्नत है, इसकी वजह पूछ सकती हाँ? मैं चाय पी रही सा, उन्हें कहा बच्चा है बाद में पीनी आ, तेनों मैं वजह दसा। मेरा हाथ पकड़ के मैनू अपने बैडरूम में लै गई तो मैं वेखिया बैड के नाल टेबल ते कुरान पिया हुआ। उन्हें वो कुरान दिखा के फिर किचन में लै गई। किचन का चूल्हा उहदे नाल ऊपर थोड़ी फासले ते एक फटा लगा, उत्थे कुरान पे है। बच्चियां दे कमरे च लै गई, उत्थे कुरान पे है। सस सौरे दे कमरे च लै गई, उत्थे कुरान पे है। फिर मैनू लिया के कहती है चाह पी ते मेरी गल सुन। कहती है मैनू माँ बाप ने दसिया सी कि बेटी कुरान नाल वाबस्ता रही। मेरी शादी हुई, शादी की पहली रात सी ते मेरा खामन जदों मेरे सामने आके बैठा, जदों गुफ्तगू शुरू हुई तो मैं कहा कि मैं गल करा। उन्हें कहा जी कर। मैं कहा जिंदगी में इंसान गलतियां हो जांदियां ने, अगर मेरे को कोई गलती हो जाए तेन गुस्सा आ जाए ना, तो गुस्सा निकालन तो पहले कुरान को मशवरा लै लव। अगर मैनू तेरी कोई बात ना पसंद आई तो मैं भी गुस्सा उतारन तो पहले कुरान को मशवरा लवांगी। खामद ने वादा कर लिया, कदी कोई मामला होंदा है मैं भी कुरान पढ़न लग पैंदी हाँ, वह भी कुरान पढ़न लग पैंदा है। कुरान गुस्से सारे खत्म कर देंदा है। कहन लगी कि उम्मीद लग गई। जदों उम्मीद लगी तो मेरा खामद मैनू कहन लगा कि शादी की पहली रात तू आखिया सी ना कि कुरान को मशवरा लेना। मैं कहा हाँ। कहन लगा हुण औलाद होने वाली है तो कुरान को मशवरा ना लईए कि औलाद नू पालना किंजे। मैं कहा की मतलब? कहता जदों का मैंने पता चलिया तू उम्मीद ना ले, मैं कई बार फोल बैठा बा औलाद नू किंज पालां। तो कुरान बार बार यही कहता लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कुरान कहता जे बनाना है तो फिर औलाद नू मुस्तफा दी कापी सिखा दे।
मेरे भाइयों असी औलाद नूं की पे सिखाने हैं। अज बाप दफ्तरों थकिया हारा आवे ते पुत्र नूं कहानी सुनांदा है, अंग्रेज चंद ते किवें गया, कदी सुनांदा है टार्जन ने शेर दा किवें मुकाबला कीता, कदी सुनांदा है हरकुलीस दी तलवार दा की कमाल सी। बेटी नूं कदी बारबी दे फिराकां दियां बातां करदा है, कदी संडरेलां दे सैंडलां दियां बातां दसदा है ते कहानियां दसदा है। वो गलत तरबियत कर रहे हैं। औलाद नूं झोली च बिछा के ए ना दस कि अंग्रेज चंद ते किवें गया है, उन्हों दस के मुहम्मद ने चंद दे टुकड़े किवें कीते। औलाद नूं ए ना दस कि टार्जन ने शेर नूं किवें गिराया है, औलाद नूं दस सहाबी जंगल जांदा ते शेर सलामियां किस तरह करदा है। औलाद नूं हरकुलीस दी तलवार दा कमाल न सुना, अली दी जुल्फकार दा कमाल सुना, खालिद इब्ने वलीद दी तलवार दा कमाल सुना। औलाद नूं बारबी ते संडरेला दियां कहानियां तो निकाल फातिमा ज़हरा दी चादर ततहीर दियां बातां सुना।